अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि दुबई म्यूनसिपलिटी में हम शाते इंजाज कंप्लीशन रिपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लें। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ आप लिखेंगे BPS लॉगिन। दुबई म्यूनसिपलिटी की ये वेबसाइट है और ये फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने दुबई म्यूनसिपलिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, दुबई बिल्डिंग परमिट सिस्टम, और इसमें ऑप्शन आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड का। और आप देखेंगे टॉप पे राइट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। अगर आप के सामने ये डायरेक्टली पेज ओपन नहीं होता तो आप लॉगिन को क्लिक करके भी यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के तो आई एम नॉट अ रोबोट और उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने दुबई म्यूनसिपलिटी की वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 है बिल्डिंग परमिट, स्टेप 2 है स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन और स्टेप 3 है कंप्लीशन एंड सर्विस कनेक्शन। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं कंप्लीशन, जो कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि दुबई में हम कोई घर बनाते हैं, सर्विस ब्लॉक, किचन ब्लॉक, मजलिस, कुछ भी काम मेंटेनेंस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें दुबई म्यूनसिपलिटी से एक अप्रूवल लेना पड़ती है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तब हमारा वो प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट होता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्टेप 3। जैसे ही हम स्टेप 3 को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें माई टास्क है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बना लेते हैं तो आपको यहाँ माई टास्क में आपके टास्क शो होंगे। अभी हमारा कुछ भी शो नहीं होगा। अगर जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपने एप्लीकेशन ट्रैकिंग में जाके उसका स्टेटस चेक करना होता है। थर्ड वाला है न्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। ये जो ऑप्शन है, जो थर्ड वाला है, ये है जी न्यू बिल्डिंग्स के लिए, न्यू विलास के लिए। जब नया विला बनाते हैं, नया प्रोजेक्ट है, हम आज करने जा रहे हैं न्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर मॉडिफिकेशन। हमने बनाया है एक मजलिस ब्लॉक और एक सर्विस ब्लॉक अल्सफा 2 में। तो हम उसकी कंप्लीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो मॉडिफिकेशन में आता है, एडिशन में आता है, मेंटेनेंस के लिए भी आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट नया है, बिल्कुल आपने फर्स्ट टाइम वो विला बनाया तो ये बिल्डिंग बनाई है, तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मॉडिफिकेशन डिकोर एंड मेंटेनेंस वाला। हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने ये परमिट नंबर, पार्सल आईडी, तो यहाँ हम लिखेंगे पार्सल आईडी जो कि प्लाट नंबर है जिस प्रोजेक्ट के लिए आप कंप्लीशन रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, आप वो मेंशन कर लेंगे और उसके बाद सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा और बॉटम साइड पे आपको मिलेगा जी नेक्स्ट का ऑप्शन। तो आप नेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, पॉपअप विंडो टाइप, जिसमें वो आपको एक मैसेज देगा कि दिस एक्शन विल क्रिएट अ ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर दिस परमिट, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये ड्राफ्ट डिलीट भी हो जाता है अगर आपने नहीं सबमिट करनी या किसी वजह से नहीं होती, डिलीट भी हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ मैसेज देगा कि आप वाकई करना चाहते हैं तो आप ओके का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसे ही हमने ओके का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट क्रिएट किया हुआ है। देखिए यहाँ उसने शो कर दिया देयर इज एन एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, प्लीज गो टू ट्रैकिंग स्क्रीन। तो इसके बाद यहाँ उसके नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू ओपन ड्राफ्ट एप्लीकेशन। जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है वो आप एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लें। इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने ये एक पेज ओपन हो गया है और यहाँ हमें डिटेल वन बाय वन डालनी है और उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा और नेक्स्ट का ऑप्शन आता जाएगा। जो डिटेल यहाँ रिक्वायर्ड है वो आपने एंटर करनी है। तो यहाँ है जी प्राइवेट विला स्क्वायर मीटर, ये एरिया कितना है और इसकी कॉस्ट कितनी थी, ये आप जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक आप लिखेंगे। और उसके बाद जी अटैच बिल्डिंग फोटोज, कुछ अटैच फोटोज भी आपने इसके साथ करने हैं और उसके बाद आपने सेव का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा टोटल आपका जो बिल्ट अप एरिया है वो कितना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना है, उसकी वैल्यू आप मेंशन करेंगे और उसके बाद आप सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ भी आप अपनी फाइनल बिल्डिंग कास्ट डालेंगे, टोटल एरिया स्क्वायर मीटर डालेंगे और सेव का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आपने डेटा एंटर किया होगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है बॉटम साइड पे। अगर आपके पास कंसल्टेंट वाला फॉर्म नहीं होता तो जब आप
सबमिट करना है तो आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लें, तो यहाँ से ये ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर लें तो यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। तो फिर वो फॉर्म भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे क्लिक करें तो ये देखें, ये प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अप्रूवल, कंसल्टेंट से आपने अप्रूवल लेनी है। अगर कंसल्टेंट है, समटाइम सर्विस ब्लॉक का साइज छोटा होता है, नहीं होता है, फिर जस्ट आपने रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। इस पे आपने कंसल्टेंट का नाम नहीं लिखना, कंसल्टेंट का साइन स्टैम्प नहीं होगा, आपकी होगी तो आपने सबमिट करना है। लेकिन कंसल्टेंट है तो यहाँ देखें ये फॉर्म है, इस तरह से ये फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं ये भी मैं आपके साथ एक दफा शो कर देती हूँ। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद हमने ये फॉर्म कंसल्टेंट से साइन सिग्नेचर करवाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये अटैच भी कर दिया है और इसको हम स्क्रॉल डाउन करके ये शो ऑल करेंगे तो यहाँ ये कंसल्टेंट का ये जो हमने अटैच किया है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये हमारा कंसल्टेंट का फॉर्म है, देखें। परमिट नंबर आपने लिखना होता है, पार्सल नंबर, प्लॉट नंबर लिखना होता है, कंसल्टेंट का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का, न्यू है अगर आपने एक दफा आप पहली दफा सबमिट कर रहे हैं तो न्यू का ऑप्शन होगा, अगर दोबारा कर रहे हैं तो रीसेंट का ऑप्शन सिलेक्ट होगा। उसके बाद इंस्पेक्शन कंप्लीशन है सर्विस, सीरियल नंबर 1, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये, और इसके बॉटम साइड पे यहाँ डेट होगी, जिस डेट को कंसल्टेंट ने ये आपको साइन करके दिया है, जिस इंजीनियर ने किया, कंसल्टेंट के इंजीनियर की ये, और कंसल्टेंट की साइन स्टैंप होगी। ये फॉर्म कंसल्टेंट से रिलेटेड होता है, मैं जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको आपने फिल करना है। ये फॉर्म आपने अटैच कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ये जहाँ आपने डाउनलोड करना है उसके सामने कंसल्टेंट अप्रूवल का फॉर्म होगा और उसके आगे ये अटैच फाइल है। यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर बाद में भी वो रिक्वायर्ड करते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। तो हमने अभी फर्स्ट टाइम है तो कंसल्टेंट अप्रूवल का फॉर्म सबमिट करना है, तो अटैच फाइल, तो यहाँ किसी भी फोल्डर में, फोटोज में, नोटिस में, किसी में भी आप अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप अपलोड पे क्लिक कर लें, फिर आप अपलोड अ फाइल का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लें। तो जहाँ आपका ये फॉर्म पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लें। तो आप देखें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आप देखें नंबर ऑफ फाइल 1 1, तो मैंने ये 2 दफा अटैच कर दिया है यहाँ। उसके बाद ये क्लोज कर लें, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद इसके चार्जेस भी आएंगे जैसे ही आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अगर आप डिलीट कर देते हैं तो फिर नहीं होता, अगर आप जब इसको वर्क करते हैं तो फिर इसकी 100 दिरहम इसकी फी होगी, 20 दिरहम सर्विस चार्ज होंगे। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अंसारी से भी कर सकते हैं। 120 दिरहम एक दफा इंस्पेक्शन की फी भी है। ये देखें, ये इसकी एप्लीकेशन का ड्राफ्ट डी इसकी वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद इसको जी स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ आपको मिलेगा आई हेयर बाय कन्फर्म डेट आई हैव रीड एंड, ये टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद आप एक दफ़ा इसको सबको रिव्यू कर लें और ये आपको यहाँ आ जाएगा इंजीनियर का नंबर भी, असाइन इंजीनियर जो है। अगर तो ये विला होता या नई बिल्डिंग होती तो यहाँ डीएम की भी, डीएम का भी इंस्पेक्शन होती, सर्वे वालों की भी होती और इत्तसालात की भी होती। 3 डिपार्टमेंट यहाँ इस कंप्लीशन में होते हैं। क्योंकि ये विला पुराना है, जस्ट इसमें मॉडिफिकेशन है, नई एडिशन हुई है, सर्विस ब्लॉक बना है, ड्राइवर रूम बना है, मजलिस ब्लॉक बना है, तो इसलिए इसमें इत्तसालात भी नहीं है और सर्वेयर का भी नहीं है, ऑलरेडी ये विला बना हुआ था। उसके बाद जी आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, तो आप कंफर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा डिपॉजिट का। हर प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ डिपॉजिट होता है, चाहे वो सर्विस ब्लॉक हो चाहे वो विला हो। विला का थोड़ा ज्यादा होता है, सर्विस ब्लॉक का 500 डिपॉजिट होता है, जो कि कंप्लीशन के बाद, शाते इंजाज के बाद हम रिफंड करवा सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह मैं जब अप्लाई करूंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ ये भी हमारे सामने ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप इस डिपॉजिट को रिफंड करवाना चाहेंगे, तो हम करेंगे जी यस आई एग्री। आईडी से एग्री नहीं करना, आपने आई एग्री करना है। जैसे ही हम आई एग्री करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमारा टास्क है, वो सबमिट हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगी उनकी एप्लीकेशन। और यहाँ अभी ये क्यों नहीं शो हो रही, वो ये शो कर रहा है कि अभी आप इसकी फी पे करें। जो 100 दिरहम शो हो रहा था वो आप पहले पे करें तो उसके बाद ये यहाँ सारा डिस्प्ले आएगा, तो हम उसको पे कर लेते हैं। वो आप अलंसारी से भी जाके जब आपने वो आपको मेल आ जाएगी या आप उसका चेक कर सकते हैं, तो आप उसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। और उसको चेक करने के लिए, उस फी को पे करने के लिए आपने दोबारा
उसी पेज पे आना है जहां से हमने ये न्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट ऐड की थी। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको बताया था ये माई टास्क। देखिए हमारा माई टास्क में 1 शो हो रहा है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने माई टास्क को ओपन किया तो हमारे सामने ये आ गई है जी, कंफर्म कंप्लीशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फी। यहाँ देखें ये इसकी जो फी है वो प्रोसेस में है, चार्जेस टू बी पेड। इस एप्लीकेशन को हमने अभी एक्शन पे क्लिक करते हैं, प्रोसेस पे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ वो हमें कह रहा है प्लीज पे द फी टू एबल टू सबमिट द एप्लीकेशन। जब हम फीस पे करेंगे तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। तो अभी मैं फी ऑनलाइन पे कर लेती हूँ। ऑनलाइन पे करने के लिए इसी पेज पे जो आपने ओपन किया हुआ है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो करंट वरी एंड चार्जेस में आप उस पे क्लिक करें तो आपको नजर आएगा ये थोड़ा सा उसके ऊपर कॉर्नर पे राइट साइड पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू व्यू एंड पे ऑनलाइन। आप इसको क्लिक कर लें। ये देखें आपके सामने ये आ गया 100 दिरहम कंप्लीशन की। और इस पेज के टॉप पे लेफ्ट साइड पे आप देखें क्लिक हेयर टू व्यू एंड पे ऑनलाइन। तो इसको अभी हम ऑनलाइन इस पे क्लिक कर लेते हैं तो ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नकूदी से भी पे कर सकते हैं। तो ये अभी पेज हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ वो ये वाउचर भी हमारे सामने आ गया है। तो इस पे हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने पे सिलेक्टेड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हमने पे सिलेक्टेड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो कह रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो देखिए 125 मेरे मन में था 20 दिरहम इसकी सर्विस फी है तो 25 दिरहम है। 100 फी 25 दिरहम सर्विस चार्जेस। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ आ गया जी कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू कर लें। तो ये आगे प्रोसेस इजी है, जो सिस्टम को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप उसको नेक्स्ट करते रहेंगे। और उसके बाद जी फाइनली यहाँ आपने अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। और उसके बाद आपको ये बॉटम साइड पे का ऑप्शन मिलेगा तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके मोबाइल पे ईमेल में जो आप जिस अकाउंट से पे कर रहे होंगे उसका ओटीपी आएगा, आप वो पे करेंगे तो आपने ये पेमेंट ऑनलाइन इस तरह से कर लेनी है। और यहाँ आप देखें मैंने अपना सारा डेटा एंटर किया है डेबिट कार्ड का। तो ये सिस्टम वर्क करेगा मैक्सिमम 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हमें विंडो में शो हो जाएगा कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। हमें ईमेल भी आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपने वेबसाइट को क्लोज कर देना। जितने पेज भी आपने ब्राउजर ओपन किए होंगे उनको आपने बंद करना है। और उसके बाद 5 मिनट आपने वेट करना है। पाँच, क्योंकि सिस्टम उसको पेड शो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आप मैंने अभी चेक किया था तो मेरे सिस्टम में वो अभी अनपेड शो हो रहा था, लेकिन अभी 5 मिनट गुजर चुके हैं तो हम अभी चेक करते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि अब वो पेड शो कर रहा है। तो सेम आप वेबसाइट ओपन करें, उसके बाद कंप्लीशन एंड सर्विस कनेक्शन पे क्लिक कर लें। और उसके बाद अभी हमारा माई टास्क में जो 1 आ रहा था वो खत्म हो चुका है। अभी हमने ये ट्रैकिंग में चला गया। एप्लीकेशन ट्रैकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ अगर शो नहीं हो रहा, मेरा तो ये शो हो गया देखें सबमिटेड, लेकिन अगर शो नहीं हो रहा तो ये पार्सल आईडी में पार्सल आईडी डालें जिस प्रोजेक्ट का आपने शाते इंजाज अप्लाई किया, डाल के तो सर्च का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। तो मेरा ये शो हो गया है। ये देखें स्टेटस क्या है, सबमिटेड। इसके बाद क्या होता है जी, आपको मेल आती है, आपको मैसेज भी आता है आपके मोबाइल नंबर पे कि आपकी जो इंस्पेक्शन है वो किस टाइम की है, कब है, क्या है, वो पूरा अभी आपको मैसेज करेंगे। और यहाँ मोबाइल नंबर भी शो हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी वजह से अगर आपको नहीं आता, यहाँ सिस्टम शो करता है लेकिन आपको मेल नहीं आती या आपको मैसेज नहीं आता, तो आप डीएम के इंजीनियर से कांटेक्ट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखें ये अभी करंट वरीयन चार्जेस जो हैं ये पेड शो हो रहे हैं। देखें चार्जेस यहाँ पेड शो हो रहे हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं जी, इंजीनियर का नाम। और इसी पेज पे आप देखेंगे कि यहाँ आपको मिलेगा ये इंस्पेक्शन स्टेटस न्यू असाइंड इंजीनियर नागी हसन। और इस इंजीनियर का नंबर भी यहाँ शो हो जाएगा। आपका इंजीनियर डिफरेंट होगा, मीन जो है वो एरिया के हिसाब से म्यूनसिपलिटी के इंजीनियर होते हैं। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग डिटेल, ये देखें मैंने पेमेंट फॉर एप्लीकेशन पहले हुई है क्रिएट, फिर मैंने इसके लिए पेमेंट कर दी है। अभी ये इस इंजीनियर को ना टास्क दे दिया है, सिर्फ बल्दिया की है। मैंने आपको पहले भी बताया चीज, आप नोट कर लें कि अगर एडिशन मॉडिफिकेशन किचन ब्लॉक सर्विस ब्लॉक पुराना कोई भी ऑलरेडी वहाँ काम हुआ हुआ है और आपने उसको चेंज कर रहे हैं तो फिर सिर्फ बल्दिया की इंस्पेक्शन आएगी। अगर नया है तो फिर 2-3 डिपार्टमेंट और भी आएंगे।
तो इस तरह से ये जी आप अब शाते इंजाज के लिए सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये इसी तरह आप एप्लीकेशन अपनी चेक करते रहें, अप्रूव्ड हो जाएगा तो शाते इंजाज आपके सिस्टम में भी आ जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि जो कि हमें यूट्यूब से नहीं मिली हैं, जिनको जो नए लोग होते हैं, नए कंपनी बनाते हैं, नए ओनर्स होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें सीखना ज़रूरी भी होती हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो उनके ये चीज़ें काम आती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको भी अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अल्लाह हाफ़िज़।